हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में साइंस में प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वह क्वेश्चन है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण या फिर साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान दोगे कि जो भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो या फिर उससे अधिक पहियों वाले भारी वाहन हो। कई बार ये साइकिल में भी देखोगे कि लोग क्या करते हैं, हैंडल के ठीक बगल में एक साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण इस्तेमाल करते हैं। इनका नाम पश्च दृश्य दर्पण इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसके माध्यम से साइकिल सवार हो या फिर अन्य वाहन चालक वो अपने से पीछे आ रही वस्तुओं का दृश्य अपने सामने रखी दर्पण पर प्राप्त कर लेता है और उससे वाहन चलाने सुविधा होती है। तो यह सवाल है कि वाहनों में साइड मिरर के तौर पर हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग या समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो ध्यान दोगे कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो हमेशा अपने सामने किसी भी स्थिति में या किसी भी दूरी पर रखी वस्तुओं का हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ छोटा कहने का मतलब है वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा। तो इससे क्या होता है कि वाहन चालक को अपने पीछे के एक विस्तृत क्षेत्र इस वजह से, क्योंकि वस्तुओं का जब छोटा छोटा प्रतिबिंब नजर आएगा तो उस स्थिति में एक छोटे से ही दर्पण में अपने से पीछे के एक विस्तृत क्षेत्र का जो वस्तु है या जो भी वाहन है उन सारी चीज़ों का क्या करता है कि छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता और हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता। इससे वाहन चालकों को बार बार पीछे मोड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं होती और वो क्या करते हैं, आसान से ड्राइविंग कर लेते हैं। इन कारणों से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण या फिर साइड मिरर के तौर पर करते हैं। यही जवाब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण अपने सामने किसी भी दूरी, ठीक है, अपने सामने स्थित किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का हमेशा सीधा, छोटा तथा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, इस कारण वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण है पीछे के विस्तृत क्षेत्र, यहाँ पीछे कहने का मतलब है दर्पण का पीछे नहीं, वाहनों के पीछे। ठीक है, तो पीछे के विस्तृत क्षेत्र के वाहनों तथा अन्य वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ठीक है, और इससे वाहन चालकों को क्या होता है, ड्राइविंग में सुविधा होती है और इस वजह से साइड मिरर के तौर पर या पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट रोज में परीक्षा उपयोगी अन्य सामग्री लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।